द डेविल मेड मी डू इट। यह लाइन अमेरिका के एक कोर्ट में एक व्यक्ति ने तब कही जब उससे पूछा गया कि तुमने अपने लैंडलॉर्ड का खून क्यों किया। यह सुनने में जितना डरावना है उतनी ही डरावनी इससे जुड़ी घटना है। आज मैं आपको अमेरिका के इतिहास के उस फेमस कोर्ट केस के बारे में बताऊंगा जिसमें शैतान पर मुकदमा चला था। तो एंड तक बने रहिएगा। यह घटना घटी थी ग्लेजेल फैमिली के साथ। इस फैमिली में 4 लोग थे। कार्ल ग्लेजेल, उनकी वाइफ जूली ग्लेजेल, उनकी बेटी डेवी ग्लेजेल और उनका 11 साल का एक बेटा डेविड ग्लेजेल। यह चारों एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। उस घर के अतीत के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था और बस वे लोग उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं और यहीं से ही गड़बड़ होनी चालू होती है। घर में शिफ्ट होने के बाद उनका जो 11 साल का बेटा था डेविड ग्लेजेल, उसे रात में अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगी। रात में अचानक से वह चिल्लाने लगा। एक दिन नॉर्मल आवाज़ में तो दूसरे दिन किसी और की आवाज़ में उसके मुंह से चीख निकलने लगी। उसकी फैमिली ने यह भी नोटिस किया कि रोज़ाना डेविड की पीठ पर कुछ खरोंच के निशान से आ जाते हैं। उसकी फैमिली को लगा कि शायद नए घर में शिफ्ट होने की वजह से डेविड थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। लेकिन उन्होंने डेविड से पूछा यह निशान कैसे आए, तो डेविड हमेशा से ही कहता कि उसे एक ओल्ड मैन यानी एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, रात के समय शुरू में और अब दिन के समय में भी। इसके बाद उसकी फैमिली ने डॉक्टर को बुलाया पर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर प्रीस्ट यानी पुजारी को बुलाया गया पर सब बेकार। आखिरकार थक हार कर उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। उनको डेविड ने बताया कि उसे वह बूढ़ा इंसान कहता है कि मुझे मार डालेगा और मुझे अपनी दुनिया में ले जाने की धमकी देता है। और इसके बाद एड और लॉरेन वॉरेन ने डेविड के ऊपर एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू की ताकि शैतान को बाहर निकाला जा सके। जब डेविड का एक्सोर्सिज्म चल रहा था तभी उस फैमिली की जो बेटी थी यानी डेवी ग्लेजेल, उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है आर्ने जॉनसन। एक्सोर्सिज्म के दौरान ही वह आत्मा डेविड से तो निकल जाती है और उसके बहन का जो बॉयफ्रेंड था आर्ने जॉनसन उसके अंदर चली जाती है। और इसके बाद डेविड तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसके ठीक होने के बाद आर्ने के अंदर वही चीज़ें होने लगती है जो कि डेविड के साथ हो रही थी। और इसके बाद एक दिन आर्ने जॉनसन अपने ही मकान मालिक की हत्या कर देता है और उसके बाद वह जंगल की तरफ भाग जाता है और वहीं से पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता। और जब उसे कोर्ट ले जाया जाता है तो वो कोर्ट में यह कहता है कि द डेविल मेड मी डू इट, मतलब मेरे मकान मालिक को मैंने नहीं मारा, यह मुझसे डेविल यानी शैतान ने करवाया है। और यह जो डेविल है वो मेरी गर्लफ्रेंड का जो छोटा भाई है डेविड, उसके अंदर से निकलकर मेरे शरीर में आया था। और अमेरिका के इतिहास में पहली बार किसी शैतान पर मुकदमा चला। उस समय यह खबर अमेरिका में काफ़ी फेमस हुई थी और न्यूज़पेपर्स में भी काफ़ी छपी थी। हॉलीवुड की जो फेमस कॉन्जूरिंग सीरीज़ है उसका पार्ट 3 भी इसी इंसिडेंट पर बेस है। तो अगर ऐसी ही और सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्मों की असल कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। और ये वाला एपिसोड पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लीजिएगा। तो अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।